ओम शांति। प्रातः मुरली 13 जून 2022। मीठे बच्चे, यह पाठशाला है नर से नारायण बनने की। पढ़ाने वाला स्वयं सत्य बाप, सत्य शिक्षक और सदगुरु है। तुम्हें इसी निश्चय में पक्का रहना है। प्रश्न: तुम बच्चों की किस बात का जरा भी फिक्र नहीं होना चाहिए, क्यों? उत्तर: अगर कोई चलते चलते हार्ट फेल हो जाता, शरीर छोड़ देता, तो तुम्हें फिक्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो हर एक को अपनी एक्ट करना है। तुम्हें खुश होना चाहिए कि आत्मा ज्ञान और योग के संस्कार लेकर गई तो और भी भारत की अच्छी सेवा करेगी। फिक्र की बात नहीं, यह तो ड्रामा की भाभी है। गीत: तुम्हें हो माता। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे जानते हैं, बाबा भी बच्चे कह बुलाते हैं और यह बाप दादा दोनों कंबाइंड है। पहले बाप दादा फिर बच्चे हैं, यह नई रचना हुई ना। और बाप राजयोग भी सिखला रही है। हूबहू 5000 वर्ष पहले मौफिक फिर से हमको राजयोग सिखला रही है। भक्ति मार्ग में फिर अनेक उनके किताब बनाए, उसको गीता कह दिया है। परंतु इस समय तो गीता की कोई बात नहीं, यह पीछे शास्त्र बनाई, उसको कह दिया है श्रीमद् भगवत गीता। सहज राजयोग की पुस्तक, भक्ति मार्ग में पुस्तक पढ़ने से फायदा नहीं होगा। ऐसे ही सिर्फ शिव को याद करने से कोई वर्षा नहीं मिल सकता। वर्षा सिर्फ अभी संगम पर ही मिल सकता है। बाप है ही बेहद का वर्षा देने वाला और वर्षा भी देंगे संगम पर। बाप राजयोग सिखलाते हैं। दूसरे भी जो सन्यासी आदि सिखलाते हैं, उनके सिखलाने और इसमें रात दिन का फर्क है। उनकी बुद्धि में गीता रहती है और समझते हैं कृष्ण ने गीता सुनाया, व्यास ने लिखी। परंतु गीता तो न कृष्ण ने सुनाई थी, न वह समय था, न कृष्ण था रूप और सत्ता है। बाप सब बातें क्लियर कर समझते हैं और कहते भी हैं, अभी जज करो। उनका नाम भी वाला है। सत्य बताने वाला ही नर से नारायण बना सकते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हम नर से नारायण बनने के लिए इस पाठशाला व रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हैं। शिव बाबा अक्षर अच्छा लगता है, बरोबर बाप और दादा जरूर है। इस निश्चय है तुम आए हो। बाप ब्रह्मा द्वारा सभी वेद शास्त्रों का सार समझाते हैं और समझा रही है। हम तुमको त्रिकालदर्शी बना रही है। ऐसे नहीं कि तुम त्रिलोकी नाथ बनते हो, नहीं, तुम नाथ तो बनते हो सिर्फ एक शिवपुरी के। उनको लोग नहीं कहेंगे। लोग मनुष्य सृष्टि को कहा जाता है। मनुष्य लोग चैतन्य लोग, वह है निराकारी लोग। तुमको सिर्फ त्रिलोकी की नॉलेज सुनाते हैं, त्रिलोकी का नाथ नहीं बनाते। तीनों लोगों का ज्ञान मिला है, इसलिए त्रिकालदर्शी कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण को भी त्रिलोकी नाथ नहीं कहेंगे, विष्णु को भी त्रिलोकी नाथ नहीं कहेंगे। उनको तो तीनों लोगों का ज्ञान ही नहीं। लक्ष्मी नारायण जो बचपन में राधे कृष्ण हैं, उनको त्रिलोकी का ज्ञान नहीं है। तुमको त्रिकालदर्शी बनना है, नॉलेज देना है, लेना है। बाकी कृष्ण के लिए कहते हैं त्रिलोकी नाथ था, परंतु नहीं, तीनों लोगों का नाथ तो उनको कहेंगे जो राज्य करे। वह तो सिर्फ वैकुंठ नाथ बनते हैं। सतयुग तो वैकुंठ कहा जाता है, त्रेता को वैकुंठ नहीं कहेंगे। इस लोक के भी हम नाथ नहीं बन सकते। बाबा भी सिर्फ ब्रह्म महत्व का नाथ है। ब्रह्मांड जिसमें हम आत्माएं अंधे मिसल रहती है, उनका ही मालिक है। ब्रह्मा विष्णु व शंकर सूक्ष्म बर्तन में रहने वाला है, तो वह वहाँ के नाथ कहेंगे। तुम बनते हो वैकुंठ नाथ, वह सूक्ष्म बर्तन की बात, वह मूल बर्तन की बात।
सिर्फ तुम ही त्रिकालदर्शी बन सकते हो। तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला है, दिखाते भी है। भ्रुकुटी के बीच में तीसरा नेत्र है, इसलिए त्रिनेत्री कहती है। परंतु यह निशानी देवताओं को देती है, क्योंकि तुम्हारी जब कर्मातीत अवस्था हो जाती है तब तुम त्रिनेत्री बनते हो। वह तो इस समय की बात है, वाकई वह तो ज्ञान का शंख नहीं बजाते। उन्होंने फिर वह स्थूल शंख लिख दिया है, यह मुख की बात है। इससे तुम ज्ञान शंख बजाते हो, नॉलेज पढ़ रही हो। जैसे बुरी यूनिवर्सिटी में नॉलेज पढ़ते हैं, यह है पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी के तुम स्टूडेंट हो। साथ साथ तुम यह भी जानते हो कि हमारा बाबा है, टीचर है, सदगुरु है, सब कुछ है। यह माता पिता हर हालत में सुख देने वाला है, इसलिए कहते हैं तुम माता पिता। यह है पीन बहुत मीठा है। देवताओं जैसे मीठे कभी कोई हो न सके। बच्चे जानते हैं भारत बहुत खुशी, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी था, बिल्कुल पवित्र था। कहा ही जाता है वायलेस भारत। अभी तो नहीं कहेंगी, अभी तो बिना पतित कहेंगी। बाप कितना सहज कर समझा रही है। बाप और बच्चों को जान जाते हैं। बाबा कितना मीठा बनाते हैं। तुम भी फील करते हो। हमको श्रीमत पर पढ़ना और पढ़ाना है, यही धंधा है। बाकी कर्म भोग तो जन्म जन्मांतर का बहुत है ना। समझो कोई बीमार पड़ते हैं, कल हार्ट फेल हो जाते हैं तो समझा जाते हैं भाभी ड्रामा की। उनको शायद और पार्ट बजाना होगा, इसलिए दुख की बात नहीं रहती। ड्रामा अटल है, उनको दूसरा पार्ट बजाना है, फिक्र की बात क्या है। और भी भारत की अच्छी सेवा करेंगे, क्योंकि संस्कार ही ऐसे ले जाती है। कोई के कल्याण अर्थ तो सुख होना चाहिए ना। समझाते रहते हैं अम्मा मरे तो हलवा खाना, इसमें समझ चाहिए। तुम जानते हो हम एक्टर से हर एक को अपना एक्ट करना है। बाबा में नूंद है तो शरीर सुर दूसरा पार्ट बजाना है। यहाँ से जिन संस्कारों से जाएगी वहाँ गुप्त भी सर्विस ही करेगी। आत्मा में संस्कार तो रहती है ना। जो सर्विसेबल बच्चे है, मुख्य ज्ञान भी उनका है। सर्विस करने वाला भारत का कल्याण करने वाले सिर्फ तुम बच्चे हो। बाकी और सब अकल्याण ही करते हैं, पतित बनाते हैं। समझो कोई फर्स्ट क्लास सन्यासी मरता है, वह ऐसे बेच जाती है हम शरीर सुर ब्रह्म में जाकर लीन हो जाएगी, तो वह जाकर कोई का कल्याण कर नहीं सकते, क्योंकि वह कोई कल्याणकारी बाप की संतान थोड़े ही है। तुम कल्याणकारी की संतान हो, तुम किसका अकल्याण कर नहीं सकते। तुम तो जाएगी कल्याण अर्थ। यह है पतित दुनिया। बाप का ऑडियंस निकला है कि अभी यह भोग बल की रचना नहीं चाहिए। यह तमोप्रधान है। आधा कल्प से तुम एक दो की काम कतारी से दुख होते आई हो। यह रावण के पास भूत है जो तुमको दुख देती है। यह तुम्हारे बड़े दुश्मन है। बाकी कोई सिनु लंका आदि थी नहीं। यह सब बातें वेद बनाई है। बाप कहते हैं यह बेहद की बात है। सारी मनुष्य सृष्टि इस समय रावण की जर्जरी में बंधी हुई है। मैगजीन में भी चित्र अच्छा निकला है। सब रावण के पिंजरे में पड़ी है। सब शोक भाटिका में है, अशोक भाटिका नहीं है, अशोक होटल नहीं। यह तो सब शोक की होटल है, बहुत गंध करती है। तुम बच्चे जानते हो सचकुन है, गंध कुंद है, गंदे गुण है। अभी तुम फूल बन रही हो।
तुम बच्चे समझते हो आत्मा की रिकॉर्ड में कितना बड़ा पार्ट नुढ़ा हुआ है। यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं। इस सूती आत्मा में अविनाशी पार्ट 84 जन्मों का भरा हुआ है। कहते भी है हम पतित तमोप्रधान है, अभी है दंड, खूने ना है खेल है ना, एक बाम से कितने मर पड़ते हैं। तुम जानते हो अभी पुरानी दुनिया रहनी नहीं है। यह पुराना शरीर पुराना दुनिया है। हमको नई दुनिया में नया शरीर मिलना है, इसलिए पुरुषार्थ कर रही है श्रीमत पर। जरूर यह सब बच्चे उनके मददगार है। श्री श्री की श्रीमत पर हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। वाइब्रेशन वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट थोड़े ही कहेंगे। यह तो हो ही नहीं सकता। पत्थर भीतर में भगवान अवतार कैसे लेंगे? उनके लिए गाते हैं यदा यदा ही, जब जब बिल्कुल पतित बन जाते हैं, कलयुग का अंत समीप आ जाता है, तब मुझे आना पड़ता है। अब तुम बच्चे मुझ बाप को याद करो। बाबा पूछते हैं, बाबा की याद रहती है? कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। क्यों? लेकिन बाप को तो कभी भूलते नहीं। यह बात बिल्कुल नहीं है। बाप निराकार एक बिंदी है। यह प्रैक्टिस नहीं है। कहते हैं ना, हमने न तो कभी ऐसा सुना न उनको ऐसे याद किया। देवताओं को भी यह ज्ञान नहीं रहता। यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। उनको सुदर्शन चक्रधारी भी नहीं कहेंगे। भल कहते हैं विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं। प्रवृत्ति मार्ग के लिए 2 रूप दिखाते हैं, ब्रह्मा सरस्वती, शंकर पार्वती, लक्ष्मी नारायण। उसे तो उषा है एक, फिर है सेकंड। तो ये अब बाप कहते हैं बच्चे देह से ही देह के सभी धर्म शुरू, अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा का बाप बच्चा हूँ, मैं सन्यासी नहीं हूँ। बाप को याद करो। इस देह के धर्म को भूल जाओ। बड़ा सहज है। अभी बाप के साथ बैठे हूँ। बाप ब्रह्मा द्वारा वेद बदलाते हैं। बाप दादा दोनों कंबाइंड है। जैसे 2 बच्चे इकट्ठे पैदा होती है ना, यह भी 2 का पार्ट इकट्ठा चल रहा है। बच्चों को समझाया है अंतमति स्वगति। जब शरीर छूटते हैं उस समय बुद्धि कहाँ चली गई, तो वहाँ जाकर जन्म लेना पड़ेगा। अंत काल प्रति का मुख देखती है तो बुद्धि वहाँ चली जाती है। अंत काल जो जैसे स्मृति में रहता है उसी समय का बड़ा असर रहता है। अगर उस समय की स्मृति रहे कि कृष्ण जैसा बच्चा बनो तो बात मत पूछो, बहुत सुंदर बच्चा बन जन्म लेते हैं। अब तो अंतमति एक ही लगन रखनी है ना। इस समय तुम क्या कर रही हो? जानते हो हम शिव बाबा को याद करते हैं। सबको साक्षात्कार तो होता ही है। मुकुटधारी तो कृष्ण भी है, राधे भी है, प्रिंस प्रिंसेस तो होंगी, परंतु कब? सतयुग में बात, त्रेता में वह फिर पुरुषार्थ पर है। जितना पुरुषार्थ करेंगी उतना उस पद पाएगी। तुम कहते हो हम तो एक जन्म के लिए राजाई लेंगे। मामा बाबा लेते हैं तो क्यों नहीं हम फॉलो करें? नॉलेज को धारण कर फिर करना है। इतनी सर्विस करनी है तब एक जन्म के लिए पालक मिलेगी। स्कूल में जो अच्छी रीति पुरुषार्थ नहीं कहते हैं तो कर्म मार्क्स लेती है। तुम अभी पास विकार रूपी माया रावण पर विजयी पाते हो। तुम्हारी है अहिंसक युद्ध। अगर राम को निशानी न देवे तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी कैसे कहा जाता? तो बाप कहते हैं तुम जितना पुरुषार्थ करेंगी तो अंतमति स्वगति होगा। देह का भी ख्याल न हो, उसको सबको भूलना है। बाप कहते हैं तुम नग्ने आए थे, फिर नग्ने जाना है। तुम इतनी सूती बिंदी इन कानों से सुनती हूँ, मुख द्वारा बोलती हूँ। हम आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरे में जाते हैं। अभी हम आत्माएं घर जा रही है। बाबा बड़ा श्रृंगार कराते हैं जिससे मनुष्य से देवता बन जाती है। तुम जानते हो शिव बाबा को याद करने से हम ऐसे बनते हैं।
गीता भी है, मुझे याद करो जैसे वर्ष को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेगी। बिल्कुल सहज है, समझते भी है। बरोबर हम कल्प कल्प आपसे ब्रह्मा द्वारा वर्षा पाते हैं, गाते भी है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना देवता धर्म की। नापास होने से फिर त्रेता के क्षत्रिय धर्म में चली जाती है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय 3 धर्मों की स्थापना होती है। सतयुग में और कोई धर्म होती नहीं और सब बाद में आते हैं, उनसे हमारा कोई कनेक्शन नहीं। भारतवासी भूल गई है कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। यह भी ड्रामा का पार्ट ऐसा बना हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा, श्रीमत पर पढ़ने और पढ़ाने का धंधा करना है। ड्रामा की भाभी पर अटल रहना है, किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है। अंत काल में एक बाप के सिवाय और कोई भी याद न आए, इसलिए इस देह को भी भूलने का अभ्यास करना है, अशरीरी बनना है। वरदान, मन बुद्धि से किसी भी बुराई को टच न करने वाले संपूर्ण वैष्णव व सफल तपस्वी भव। पतिव्रता की पर्सनालिटी रॉयलिटी वाले मन बुद्धि से कैसे भी बुराई को टच नहीं कर सकते। जैसे ब्राह्मण जीवन में शारीरिक आकर्षण व शारीरिक टचिंग अप्रवृत्त है, कैसे मन बुद्धि में किसी विकार के संकल्प मात्र की आकर्षण व टचिंग अप्रवृत्तता है, तो किसी भी बुराई को संकल्प में भी टच न करना, यही संपूर्ण वैष्णव व सफल तपस्वी की निशानी है। स्लोगन, मन की उलझनों को समाप्त कर वर्तमान और भविष्य को उज्जवल बनाओ। ओम शांति।